नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं। आपसे हमेशा हर एग्जाम से किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में ज़रूर पूछा जाता है और आपका 1 से 2 क्वेश्चंस अगर आपको नहीं पता होता तो गलत हो जाता है, अगर वही आपको पता होता तो वो आपका सही हो सकता है दोस्तों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बस मात्र 10 से 15 मिनट का समय आप दीजिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों। जो आपको नहीं पता होगा कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था, किसके प्रतिपादक थे, वो आप नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसको याद करते जाइएगा। एक साथ आपको सारे मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत के बारे में पता चल जाएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। सिद्धांत आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स इसके प्रतिपादक थे दोस्तों। कौन थे प्रतिपादक? विलियम जेम्स थे दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, आखिर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक दोस्तों थॉर्नडाइक को माना जाता था। किसको? थॉर्नडाइक। अगर आपसे पूछे मनोविज्ञान के जनक कौन थे, तो मनोविज्ञान के जनक कौन थे? विलियम जेम्स को माना जाता था दोस्तों। किसको माना जाता था? विलियम जेम्स को माना जाता था। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन थे? आधुनिक मनोविज्ञान के भी जनक कौन थे? विलियम जेम्स ही थे दोस्तों। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन थे? विलियम जेम्स थे दोस्तों। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत सभी जानते हैं, थॉर्नडाइक का था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका था? थॉर्नडाइक का था दोस्तों। और प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये दोनों दोस्तों किसके थे? ये महान आत्मा थे आपके, कौन? थॉर्नडाइक महोदय का था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये दोनों किसके थे? दोनों ही दोस्तों थॉर्नडाइक महोदय के थे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। आपके प्रकारवाद या संप्रदाय के जनक कौन थे? ये विलियम जेम्स थे दोस्तों। कौन किसके थे? विलियम जेम्स थे। प्रकारवाद और संप्रदाय के जनक कौन माने जाते थे? विलियम जेम्स माने जाते थे। और संयोजनवाद के सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने संयोजनवाद का भी सिद्धांत दिया था दोस्तों। ये भी आप जानते रहिए, ये तो आप जानते ही हैं, आप तुरंत बता देते। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक। ये सब प्रसिद्ध सिद्धांत है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। पर आपको ये शायद नहीं मालूम होगा कि संयोजनवाद का सिद्धांत भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। तो ये सब चीजें ही आपसे एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों, टफ बनाने के लिए। तो इन सब चीजों को भी आप याद रखिए कि संयोजनवाद का सिद्धांत, इन सिद्धांतों को भी याद रखिए कि इस सिद्धांत को भी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन थे? ये भी थॉर्नडाइक थे आपके। अभिगमन का बंध सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक ने दिया था आपका। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये सारे थॉर्नडाइक, यानी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सारे मैंने एक साथ कर दिया थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक यानी संयोजनवाद के सिद्धांत थॉर्नडाइक, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी के जन्मदाता कौन थे? ये भी थॉर्नडाइक थे आपके। अभिगमन का बंध सिद्धांत कौन था? थॉर्नडाइक। संबंधवाद का सिद्धांत कौन था? थॉर्नडाइक। तो ऐसे एक साथ आप कॉलम बना के लिख सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। एक साथ आप नोट करके चिपका दीजिए और रोज सुबह शाम आप उसको याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका प्रशिक्षण अंतराल का सर्व किसने दिया था? ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। इसके प्रतिपादक कौन थे? इसके प्रतिपादक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत, बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? इसका भी आपके किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। बीने साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? ये तो नाम से ही परीक्षण आप तुरंत पता चल जाएगा कि भाई इसमें लिखा है बीने साइमन बुद्धि परीक्षण। तुरंत नाम से ही आप पकड़ लेंगे, अरे भाई बीने साइमन परीक्षण तो बीने ही ने दिया था, तुरंत पकड़ लिया आपने। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन थे? बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते थे दोस्तों? बीने माने जाते थे। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता कौन माने जाते थे? बीने माने थे। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसे दिया गया? एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया। किसने दिया? बीने ने दिया। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? स्पीयरमैन ने दिया था। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, इसको भी किसने दिया था दोस्तों? स्पीयरमैन। इसके भी प्रतिपादक कौन थे? स्पीयरमैन थे दोस्तों। समान व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया था। समान व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत भी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि का द्रव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी स्पीयरमैन ने दिया था।
त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी गिलफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि संरचना का सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थर्स्टन ने दिया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका सिद्धांत के प्रतिपादन युग में तुलनात्मक निर्णय विधि थर्स्टन की हो गई। क्रम वृद्धि अंतराल विधि ये भी थर्स्टन की हो गई। समष्टि अंतराल विधि ये भी थर्स्टन की हो गई दोस्तों। न्यायदर्श या प्रति 10 वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत किसका था? ये भी थॉमसन का हो गया दोस्तों। पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बर्ट एवं वर्णन की हो गई दोस्तों। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसका हो गया? आर.बी. कैटल का हो गया दोस्तों। किसका हो गया? आर.बी. कैटल का हो गया। अब दोस्तों बात करेंगे प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में कि भाई प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत किसके दिए थे? ये भी आर.बी. कैटल ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? आर.बी. कैटल ने दिया था। बुद्धि इकाई का सिद्धांत किसने दिया था? स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एवं जॉनसन ने दिया। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र विलियम स्टर्न ने दिए थे। किसने दिए थे? बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र किसने दिए थे? विलियम स्टर्न ने दिए थे दोस्तों। अब बात करेंगे संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे दोस्तों? संरचनावाद संप्रदाय के जनक थे विलियम वुड थे दोस्तों। ये भी दोस्तों संरचनावाद संप्रदाय के जनक कई बार पूछा गया आपसे। ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन थे? ये कौन थे? विलियम वुड थे दोस्तों। कौन थे? विलियम वुड्स थे दोस्तों। कौन थे? विलियम वुड्स थे। अब आपसे ये पूछ सकता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान कौन थे? विकासात्मक मनोविज्ञान के कौन थे दोस्तों? विकासात्मक मनोविज्ञान के आपके जीन पियाजे थे। कौन थे? विकासात्मक मनोविज्ञान के आपके जीन पियाजे थे। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे जीन पियाजे हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान, जीन पियाजे हो गए, विलियम वुंट हो गए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के कौन थे? तो विलियम वुंट हो गए। और विलियम वुंट दोस्तों आपके संरचनावाद संप्रदाय के भी जनक थे। किसके थे? संरचनावाद संप्रदाय के जनक, यानी संरचनावाद संप्रदाय के जनक, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक ये किसके हो गए? विलियम वुंट, इसके दो हो गए। और नेक्स्ट दोस्तों आपका थर्स्टन और थर्स्टन तीन है। थर्स्टन यानी युग में तुलनात्मक निर्णय विधि, इसके हो गए। क्रम वृद्धि अंतराल विधि, इसके भी थर्स्टन हो गए। समिष्ट अंतराल विधि, इसके भी थर्स्टन हो गए। ठीक है दोस्तों। अब आपके थॉमसन न्याय दर्शन या प्रति 10 वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत किसने दिया था? ये थॉमसन ने दिया था आपको। ये पदानुक्रमिक क्रमिक महत्व बर्ट एवं वर्णन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? आर.बी. कैटल ने दिया था। दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीयरमैन। जैसे ये तीन महान आत्मा, स्पीयरमैन जो हो गया, स्पीयरमैन का भी दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्पीयरमैन आप केवल लिख सकते हैं। और स्पीयरमैन ने कितने दिए? तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, समान व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत, बुद्धि के द्रव शक्ति का सिद्धांत, त्रिआयामी बुद्धि का ये तीन आपके हो गए। किसके? बुद्धि, उसके स्पीयरमैन के हो गए। अब त्रिआयामी बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड और बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड, ये दो आपके इंपॉर्टेंट गिलफोर्ड महोदय, ये केवल गिलफोर्ड महोदय ने दिया था। तो ये किसके हो गए? ये गिलफोर्ड के हो गए दोस्तों। दो किसके हो गए? गिलफोर्ड के हो गए। और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? ये थर्स्टन का। तो दो ऐसे आप सभी, यानी कि दो जोड़ा, तीन जोड़ा बनाते जाइएगा, जिस तीन तो आपको आसानी से याद होगा। तो स्पीयरमैन हो गए, गिलफोर्ड हो गए। सबसे ज्यादा दोस्तों आपको देखिए तो थॉर्नडाइक महोदय ने बहुत ही दिया। थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांतों के नाम कई प्रकार से आप देख सकते हैं। थॉर्नडाइक महोदय के सारे थॉर्नडाइक हैं दोस्तों, यानी 1 2 3 4 5 थॉर्नडाइक महोदय का सिद्धांत थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? संयोजनवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सीएसआर थ्योरी के जन्मदाता किसे माना जाता था? थॉर्नडाइक को ही माना जाता था। अभिगमन बंध का सिद्धांत किसे माना जाता था? वो भी थॉर्नडाइक को माना जाता था। संबंधवाद का सिद्धांत किसे माना जाता था? ये भी थॉर्नडाइक को माना जाता था दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये थॉर्नडाइक महोदय बहुत इंपॉर्टेंट। प्रकार और संप्रदाय जनक ये भी पूछा जाता है विलियम जेम्स का, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपका प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत देखिए थॉर्नडाइक का यहाँ भी है। थॉर्नडाइक महोदय बहुत ही महान आत्मा है दोस्तों। इनसे आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं।
प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत ये भी किसने दिया? थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ये देखिए विलियम जेम्स के यहाँ पे ये 3 है, विलियम जेम्स का यहाँ पे 3 विलियम जेम्स का यहाँ पे है। विलियम जेम्स ने दिया आत्म संप्रदाय की अवधारणा। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था? थॉर्नडाइक को माना जाता था। ये भी थॉर्नडाइक। तो मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था? विलियम जेम्स को माना जाता। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता था? विलियम जेम्स को माना जाता था। आत्मसमय अवधारणा किसे? विलियम। तो दोस्तों ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिससे कि यानी कि आपके कौन मनोवैज्ञानिक थे और उन मनोवैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे। ये आपके एग्जाम में हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है कि बताइए कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया था दोस्तों। तो हर बार आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा दोस्तों मैं आपके सामने ले आया हूँ, और भी आप पढ़ लीजिएगा जो आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपके एग्जाम में इतने सिद्धांत अगर आपको याद है तो आपका 1 या 2 नंबर जरूर सही हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा पूरा प्रयास था कि इसी में से फंस जाए, बाकी ईश्वर की इच्छा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच दोस्तों।